सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग और श्लोक है श्लोक संख्या 15। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सार और भाव जानने समझने का प्रयास करते हैं। न मान दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, कठिन है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, यानी पूरी तरह जो भगवान के शरण में होते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार सागर से तर जाते हैं। तो बड़ा सरल उपाय बताया, फिर भी कई मनुष्य इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो उसका क्या कारण हो सकता है, उसको भगवान इस 15वें श्लोक में बताते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले और मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते, यानी दोज whose wisdom has been carried away by Maya and are of demoniac nature, such foolish and vile men of evil deeds do not adore me। तो इस श्लोक में पापात्मा जो है, मूढ़ मनुष्य हैं, ऐसे मनुष्यों की भगवान की तरफ कोई प्रवृत्ति नहीं होने के कारण क्या हो सकते हैं, उसका जो है वर्णन इस श्लोक में किया गया है। तो पहले पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। मायया यानी माया के द्वारा, अपहृतज्ञानाः जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुरम भावम आसुर स्वभाव को आश्रिताः धारण किए हुए, नराधमाः मनुष्यों में नीच दुष्कृतनः दूषित कर्म करने वाले, मूढ़ाः मूढ़ लोग मूर्ख लोग, माम मुझको, न नहीं प्रपद्यन्ते मतलब भजते। तो एक प्रश्न जो बहुत ही साधारण स्वाभाविक प्रश्न है, उससे शुरुआत करते हुए आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं कि यदि आपके शरण हुए मनुष्य इस माया से तर जाते हैं, तो फिर सभी लोग आपकी शरण क्यों नहीं लेते। इस पर कहते हैं, जैसे भगवान ने कहा कि जो कोई पाप कर्म करने वाले, मूढ़ और नराधमे अर्थात मनुष्यों में अधम नीच हैं, एवं माया द्वारा जिनका ज्ञान छीन लिया गया है, वे हिंसा, मिथ्या भाषण आदि आसुरी भावों के आश्रित हुए मनुष्य इस मुझ परमेश्वर की शरण में नहीं आते, यानी दुष्कृत्य करने वाले मूढ़ नराधम लोग ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, और जिनके की विवेक का माया द्वारा हरण कर लिया जाता है। यानी दूसरे सरल शब्दों में कहें तो पहले ऐसे मनुष्य जो निपट मूर्ख हैं, दूसरे वे मनुष्य जो मनुष्यों में अधम हैं, नीच है, तीसरे वे मनुष्य जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और चौथे वो जो असुर स्वभाव के हैं, नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले। ऐसे दुष्ट लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। यानी कितना स्पष्ट शब्दों में भगवान ने उत्तर दिया है कि जब मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो, तो भी मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते हैं। तो एक तरह से ये 4 प्रकार के मनुष्य हैं। पहले तो वो हैं जो मूढ़ हैं, यानी निपट मूर्ख हैं। तो चूंकि वे ज़्यादा समझते नहीं हैं, तो इसलिए भगवान के विषय में सुनने में समझने में क्यों समय लगाएंगे, वो समय नहीं लगाते। तमोगुण की अधिकता के कारण वे परमात्मा की तरफ चलने का ही निश्चय नहीं कर सकते, फिर वे परमात्मा की शरण तो कैसे हो सकते हैं। यानी ये अज्ञानी मनुष्य हैं जो कि आध्यात्मिक ज्ञान से भी वंचित होते हैं। दूसरे प्रकार के हैं नराधम, यानी अधम व्यक्ति। नर का अर्थ है मनुष्य, और मनुष्य और अधम का अर्थ है नीच। तो मनुष्यों में भी जो सबसे नीच है, जिनका कोई धर्म ही नहीं है, वो नराधम माने जाते हैं।
तो ये भी भगवान के संदेश को सुनना तक नहीं चाहते। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर की बात है। ऐसे लोग तो मूढ़ मनुष्य और पशुओं से भी नीचे हैं। ऐसे प्राणियों के लिए भगवान ने गीता जी के 16वें अध्याय के 19वें 20वें श्लोक में कहा है ना कि द्वेष रखने वाले, मूढ़, क्रूर और संसार में नराधम पुरुषों को मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता हूं। कई तो तमोगुण की अधिकता के कारण इतने आलसी होते हैं कि वो शरण ग्रहण करने का प्रयास ही नहीं करते। और आलस्य तो एक बड़ा शत्रु है इंसान का। कहा है ना, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। तीसरी श्रेणी में ऐसे मनुष्य आते हैं जिनके लिए कहा गया है मायया परितज्ञानाः, यानी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ये सो कॉल्ड बुद्धिजीवी वर्ग के होते हैं, जैसे दार्शनिक, कवि, साहित्यकार आदि। लेकिन माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। ये तो भगवान का उपहास भी उड़ा सकते हैं कि जैसे हम सामान्य मनुष्य उनको क्यों मानते हैं। वे नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है। कई तो ऐसे मायाग्रस्त व्याख्याकार होते हैं जो न तो स्वयं भगवान के चरणों की शरण में जाते हैं, न दूसरों को इस सिद्धांत का पालन करने की शिक्षा देते हैं। माया द्वारा इनका ज्ञान हर लिया जाता है तो इसका मतलब वो भ्रमित बुद्धि वाले, मोहित बुद्धि वाले होते हैं। भले ही वे संतों और धार्मिक ग्रंथों के उपदेशों को सुन भी लेंगे, लेकिन श्रद्धा के साथ उन्हें स्वीकार करने की बिल्कुल इच्छा नहीं रखते। देखिए, जो आध्यात्मिक सिद्धांत होते हैं, सत्य होते हैं, वो इतने सुस्पष्ट नहीं होते कि पहली बार में ठीक तरह से, पूरी तरह से हमें समझ में आ जाएं। हमें सिद्धांतों में पहले विश्वास रखना होगा, फिर उसका अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए, फिर हम अनुभव द्वारा उन उपदेशों को समझ सकेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके अगर कोई विषय एक बार में समझ में नहीं आया, स्पष्ट नहीं हुआ, उनको तो उस पर विश्वास करने से मना कर देते हैं। और वे भगवान जो कि इंद्रियों की समझ से परे हैं, उनकी शरण ग्रहण करना अस्वीकार कर देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे लोगों को इस तीसरी श्रेणी में रखते हैं। और जो चौथी श्रेणी के लोग हैं, उनके लिए कहा है आसुरम भावम आश्रिताः, यानी आसुरी सिद्धांत वालों की है। ये तो एक तरह से खुले रूप से नास्तिक लोग हैं। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तो लिखते हैं कि ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, ये तो भगवान के चरण कमलों के कभी शरणागत हो ही नहीं सकते। में आसुरी संपत्ति के लक्षण पाए जाते हैं कि भोगना, संग्रह करना, बस यही उनका अंतिम लक्ष्य है। 16वें अध्याय के 11वें श्लोक में जैसे आया ना, कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः, तो उन जो है ये आसुरी स्वभाव के हैं। ऐसे लोग जो आसुरी प्रवृत्ति के अधिभूत हैं, ऐसे मनुष्य होते हैं जो स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, भगवान होते होंगे, लेकिन संसार में भगवान के प्रयोजन को विफल करने के लिए बड़े ही प्रतिकूल, बुरे और अनुचित कार्य करते हैं। यानी अपनी आसुरी प्रवृत्ति के कारण वे भगवान के दिव्य व्यक्तित्व से घृणा करते हैं। किसी को भगवान की महिमा का गान करते हुए या भगवान की भक्ति में लीन होते हुए देखना भी सहन नहीं कर सकते। तो इसे तो स्पष्ट है कि ऐसे लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। यानी भगवान कहते हैं कि मूढ़, दूसरा नराधम, तीसरा भ्रमित मनोधर्मी, नास्तिक चौथा, ये सभी दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र और आचार्य ऐसा उपदेश उनको क्यों नहीं देते रहें। ये बताना भी ठीक है कि केवल दुराचार के कारण उनकी भगवान में रुचि नहीं होती। दुराचार की वजह से अगर किसी कारणवश भगवान में रुचि हो जाए तो भगवान उनके किए हुए को नहीं देखेंगे, वो तो स्वीकार कर लेते हैं। जैसे मानस में कहा गया है, पहले अध्याय के 29वें दोहे के बाद 3री चौपाई में, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार ही की। के सदाचार दुराचार से उसके प्रति माँ का व्यवहार विषम हो सकता है, पर हृदय तो विषम नहीं होता ना। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, वो माता कुमाता नहीं होती, भले पुत्र कुपुत्र हो जाए। और भगवान ने तो आगे भी कहा है ना, 5वें अध्याय के उसमें 5वें कांड के रामचरितमानस में 48वें दोहे के बाद कि जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सबय सरन तकी मोही, तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य ते ही साधु समाना। यानी अगर कोई फिर भी प्राणियों से द्वेष करने वाला कहीं भी हो, भयभीत होकर कैसे भी भगवान का आश्रय लेके भगवान के शरण हो जाता है,
तो उसमें होने वाले मद, मोह, कपट, नाना छल दोषों की तरफ नहीं देखकर, केवल उसके भाव की तरफ देखकर भगवान कहते हैं कि मैं उसको बहुत जल्दी साधु बना लेता हूं। पर विडंबना यही है, दुर्भाग्य यही है कि इस श्लोक में जिन मनुष्यों का वर्णन है वे भगवान की शरण नहीं लेते। तो एक बहुत से साधारण प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्ट रूप से इसमें हमें मिल गया कि कोई पूछे कि भाई वे कौन लोग हैं जो भगवान की खोज नहीं करते, उनकी शरण नहीं लेते, कि वे हैं दुष्ट, भ्रमित लोग, सबसे नीच मनुष्य, या जिनकी विवेक शक्ति माया द्वारा छीन ली गई है, या जिन्होंने राक्षसी स्वभाव अपना लिया है, वो भगवान की शरण नहीं लेते। अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में फिर से इसका भाव देख लें कि बुरे काम करने वाले जो मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में नीच हैं, नराधम हैं, जिनकी बुद्धि भ्रम के कारण बहक गई है और जो आसुरी स्वभाव के हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।